आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में, जानेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी कहते किसको है और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उसमें क्या क्या वेरिएशन आता है इसके कारण। तो देखिए, किसी भी बॉडी को जब हम नीचे से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर u है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास डायरेक्शन होता है, और एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसके पास भी डायरेक्शन होता है। जब किसी भी बॉडी को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं तो उस पर नीचे की तरफ एक कंटिन्यू फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम mg कहते हैं, जहाँ g यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ पर जो दो ठो हमको वेक्टर क्वांटिटी दिख रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर हमको बताना होगा कि कौन सा डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे और कौन सा डायरेक्शन नेगेटिव। यदि हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और नीचे के डायरेक्शन को नेगेटिव लेते हैं, चूँकि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे u है और फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा और एक्सेलरेशन कंटिन्यू नीचे लग रहा है। तो यदि नीचे इस डायरेक्शन को, नीचे वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं तो ऊपर वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा, या हम मान लीजिए कि ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, ऊपर वाला डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन को यदि हम प्लस लेते हैं तो नीचे वाले डायरेक्शन को हमको निगेटिव मानना पड़ेगा। तो हम इस सिचुएशन में जब बॉल हम ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, हम लोग अधिकांश ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ही लेकर चलेंगे और नीचे के डायरेक्शन को निगेटिव। तो ऊपर के डायरेक्शन को यदि हम पॉजिटिव मान लिए तो नीचे के डायरेक्शन निगेटिव हो गया। तो ये निगेटिव एक्सेलरेशन के कारण इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, उसमें क्या क्या इफेक्ट आता है, कितना चेंजिंग आता है, इसके बारे में हम जानेंगे। और कुछ चीज़ को यहाँ हम नेगलेक्ट करके चलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बॉडी को ऊपर आप थ्रो किए तो इस सरफेस से ऊपर की तरफ आप उसको प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो अर्थ का अपना एक रोटेशन होता है। अर्थ रोटेट करता है तो उतना ज़्यादा हाइट पर उस बॉडी को हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं जहां हमको अर्थ का रोटेशन भी उसमें इफेक्ट दिखाने लगे, ज़्यादा हम हाइट पर उसको प्रोजेक्ट नहीं करते हैं। और इसमें एयर का जो ड्रैग है या बायंसी फोर्स जिसको हम कहेंगे एयर का, उस सब को भी हम लोग नेगलेक्ट करके चलेंगे यदि उस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में आता है तो। अब हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है उस पर इस -g के कारण कितना प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, फर्स्ट नंबर में जब बॉडी व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जब बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करते हैं और अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस लेते हैं, उस कंडीशन में हम देखते हैं हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at, या v = u + at। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन a के जगह पर एक्सेलरेशन हम -g यहाँ से लेंगे, तो इक्वेशन हो जाएगा v = u - gt। उसके बाद जो हमारा दूसरा इक्वेशन है v² = u² + 2as। s यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि v² = u² और एक जगह पर कितना लेंगे हम, वहाँ पे एक्सेलरेशन लेंगे -g, तो यहाँ से 2g और जो यहाँ पर s जो हम डिस्प्लेसमेंट लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कौन सा लेंगे, जब नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो एक हमको हाइट यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पर हम हाइट लेंगे यहाँ पे। तो इस s के जगह पर हम यहाँ h का इस्तेमाल करेंगे हाइट के सेंस में। उसके बाद जो हमारा तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन होता है वह s = ut + हाफ at² होता है। तो यहाँ से हम देखिए, अब s के जगह पर कितना, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना हाइट लगा, यानी कितना हाइट है यहाँ से यहाँ आने में, तो उस हाइट को हम यहाँ से h लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि मैक्सिमम हाइट आप अचीव
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ से हाइट आप लेते हैं h, और यहाँ u प्लस माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यह तीनों इक्वेशन में g को निगेटिव आने के कारण कुछ इस तरह से इफेक्ट हमको दिखने लगता है माइनस माइनस। अब दूसरा सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं कि किसी भी बॉडी को यदि ऊपर से कुछ वेलोसिटी से नीचे ड्रॉप किया जाए तो उस पर किस तरह का इफेक्ट दिखता है, और इक्वेशन मोशन का जो इक्वेशन है उस पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सा टर्म उसमें नेगेटिव होगा, कौन कौन सा पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ से x और इसको लेते हैं y। तो यहाँ से जब हम बॉडी को नीचे प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से मानिए कि हम v नॉट वेलोसिटी से इसको नीचे प्रोजेक्ट किए, थ्रो किए, और यहाँ आते आते उसका वेलोसिटी मान लीजिए कि हो गया v। तो हम ऊपर के डायरेक्शन को, अपवर्ड डायरेक्शन को हम प्लस लिए हैं, प्लस कंसीडर करते हैं। तो यह दोनों वेलोसिटी जो है हम नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो यह वेलोसिटी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। हाइट भी ऊपर हम बढ़ रहे हैं तो ऊपर के डिस्टेंस को यदि हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे जब हम आ रहे हैं तो हमारा डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे हम h को भी माइनस में लेते हैं, और g भी माइनस में होगा, चूँकि g भी नीचे ही लग रहा है। तो यहाँ लगभग टोटल क्वांटिटी जो लिए हैं सबका सब निगेटिव में होगा। और अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन में कितना प्रभाव पड़ता है इस सिचुएशन के अनुसार। देखिए यहाँ पे v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो यहाँ पर यह फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है। ऊपर से v नॉट वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ तो यह इनिशियल वेलोसिटी हो गया और यह फाइनल वेलोसिटी हो गया। फाइनल वेलोसिटी v है, और वह कौन सा डायरेक्शन में, निगेटिव डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा दिए, यानी हम यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं। उसके बाद इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन भी निगेटिव में है नीचे की तरफ, तो माइनस v नॉट, और यहाँ से a के जगह पर हम क्या लिखेंगे, माइनस g। तो यहाँ से माइनस g और यहाँ से t। तो यह तीनों टर्म में अब माइनस हमको दिखने लगा, चूँकि सिचुएशन बदल दिए। अब बॉडी को ऊपर से नीचे की तरफ हम ड्रॉप करते हैं। उसके बाद देखते हैं दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो वह होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से v स्क्वायर यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, माइनस v। तो इसका स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी क्या है v नॉट, तो वो भी माइनस में है, तो v नॉट का स्क्वायर, और यहाँ से a के जगह पर माइनस g रखेंगे तो यहाँ होगा माइनस 2g, और s के जगह पर h, कितना हाइट नीचे आ रहा है, तो h हाइट, तो हाइट भी क्या है, माइनस में है। तो यहाँ से माइनस v स्क्वायर हो जाएगा प्लस v स्क्वायर में बदल जाएगा, और माइनस v नॉट स्क्वायर प्लस v नॉट स्क्वायर में, चूँकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, और यहाँ से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में होगा 2gh। तो अब हमारा इक्वेशन कुछ इस तरीक़ा से बना। उसके बाद हम देखेंगे तीसरा इक्वेशन जो हमारे पास होता है वह s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर।
तो यह एस के जगह पर अब हम क्या लेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट है उसके जगह पर हम माइनस एच लेंगे, चूँकि एच हाइट यह पार्टिकल बॉडी नीचे चलकर आ रहा है यहाँ से, तो हम एस के जगह पर माइनस एच लेंगे और इक्वल टू यहाँ यू के जगह पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, माइनस वी नॉट, तो यहाँ से लेंगे माइनस वी नॉट टी, और यहाँ ए के जगह पर हम जी लेंगे तो हो जाएगा -1/2 जी टी स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से इफेक्ट हमको दिखेगा, क्योंकि सिचुएशन जब बदलेगा तो उसके अनुसार साइन भी बदलेगा और इक्वेशन ऑफ मोशन में कुछ इस तरह से चेंजिंग हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद इसमें हम निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट, जब किसी बॉडी को नीचे यू वेलोसिटी से जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो कितना टाइम के बाद उसका वेलोसिटी 0 होगा, या मैक्सिमम हाइट हम कितना टाइम में अचीव करेंगे। तो कुछ इस तरीक़ा से हम निकालेंगे। इसमें एक टाइम ऑफ एसेंड होता है, जो मान लीजिए नीचे से हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो कुछ हाइट पर जाता है, तो हाइट पर जाता है और वहाँ वेलोसिटी 0 हो जाता है। तो यू वेलोसिटी से मान लीजिए हम फेंकते हैं और फाइनल वेलोसिटी हमारा भी 0 हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं, उसमें जितना टाइम लगता है कहते हैं टाइम ऑफ एसेंड। फिर ऊपर से जब नीचे पार्टिकल गिरकर ज़मीन पर आता है तो ऊपर से नीचे उसको आने में टाइम जो लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। और टाइम ऑफ फ्लाइट एक होता है, जो टोटल पार्टिकल हवा में कितना समय रहा नीचे से ऊपर जाने और ऊपर से नीचे आने में जो टोटल समय लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो उसके बारे में आप थोड़ा समझेंगे। मैक्सिमम हाइट के बारे में अब थोड़ा समझेंगे कि मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ एसेंट कैसे निकलेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकलेगा। तो देखिए, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट पहले देखते हैं। मैक्सिमम हाइट में सबसे पहला चीज़, जो मैक्सिमम हाइट होता है तो सबसे पहला चीज़ इसमें हम देखेंगे, यहाँ से जब बॉडी को ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, तो मान लीजिए यहाँ जाते जाते उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 और यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u से हम इसको प्रोजेक्ट किए थे, तो कितना हाइट पर जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम हाइट वह 0 होगा। मैक्सिमम हाइट कितना हाइट के बाद उसका वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 होगा यहाँ से। तो यहाँ देखिए, हम लेते हैं v² इक्वल टू u² प्लस 2as। तो यहाँ पर हम जब यहाँ पे माइनस जी लेंगे तो यहाँ ए के जगह पर क्या होगा, माइनस जी। तो यहाँ पे हम v² इक्वल टू u² माइनस 2g और h मैक्स, हमको h मैक्स ज्ञात करना है। फाइनल वेलोसिटी जब हमारा 0 मिलता है तो हम v के जगह पर क्या रख देंगे, 0, और इनिशियल वेलोसिटी u से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो u² माइनस 2g और h मैक्स, हमको h मैक्स ज्ञात करना है यहाँ से। तो हमारा हो जाएगा 2g h मैक्स इक्वल टू u² और यहाँ से h मैक्सिमम इक्वल टू होगा u² अपॉन 2g, यहाँ से 2g। मैक्सिमम हाइट
यू स्क्वायर अपॉन 2g हमको मिल रहा है। तो कोई भी बॉडी जब हम यू वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जब जाएगा तो उसका फाइनल वेलोसिटी वहाँ हमको 0 मिलेगा, फाइनल वेलोसिटी 0। और फाइनल वेलोसिटी जब 0 होगा तो मैक्सिमम हाइट हमको कितना मिलेगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और उसके बाद अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट, चूँकि नीचे से ऊपर जाता है जहाँ वेलोसिटी, नीचे से ऊपर जाने में जहाँ वेलोसिटी शून्य हो जाता है, मैक्सिमम वेलोसिटी शून्य हो जाता है, तो उसको हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ जाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट, जहाँ फाइनल वेलोसिटी जाकर शून्य हो जाता है। तो अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ एसेंट। यहाँ से देखिए, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए हमारे पास इस इक्वेशन है v इक्वल टू यू माइनस जी टी। मान लीजिए कि फाइनल वेलोसिटी जब जिस समय आपका फाइनल वेलोसिटी 0 होता है तो v इक्वल टू 0 और u माइनस जी टी, और ये जो टाइम लेते हैं टाइम ऑफ एसेंट इसको कहते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट। तो यहाँ से जी टी इक्वल टू हो जाएगा u और टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होगा u प्लस जी, u अपॉन जी। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू होगा u अपॉन जी। तो आज रहने देते हैं इतना ही।